जय हिंद साथियों। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री ज्ञान बिंदु जो है जीएस एकेडमी जो है उन्हीं का पूरा हम लोग नोट्स देखने वाले हैं और अच्छा तरीका से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में हुआ था। ठीक है। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। ठीक है। इसकी खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है। चलिए आ जाइए। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का विकास इराक में दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। चलिए यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हड़प्पा तो हो गया। अब आ जाइए लोथल। लोथल जो है, लोथल और सुरकोटदा ये जो है कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है। चलिए लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर। ठीक है। आइए लोथल जो है इसके बारे में हो गया। हड़प्पा हो गया है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। ठीक है। और मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो ये दोनों जो है सिंधु नदी के तट पर है। इतना ध्यान में आपको रखना है। आइए अगला आते हैं। विश्व की पहली सभ्यता मिस्र सभ्यता है। कौन है? मिस्र सभ्यता, जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है। नील नदी के किनारे हुआ है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है। विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता है। तो पहले आज ये ध्यान रख लीजिए। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, तीसरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। इतना चीज़ ध्यान में रखना ही है। जो आइए अगला देखते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कौन कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम। हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इनको कई नामों से जाना जाता है। तीनों नाम यहाँ पर बोल दिया गया। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सर्वाधिक उपयुक्त नाम। सभी नामों में सबसे अधिक उपयोग में आने वाले नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का ही उत्खनन हुआ था। तो बताइए हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन कब हुआ था? तो 1921 में। ठीक है। अगला आइए। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है। इस सभ्यता को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग काल निर्धारित किया था। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए जॉन मार्शल ने जो है इसका निर्धारित समय जो था 3250 बीसी से 2750 बीसी के बीच में दिखाया था कि इसका यहाँ से यहाँ तक कार्यकाल रहा। अर्नेस्ट मैके ने कहा था 2800 बीसी से 2500 बीसी के बीच में था। माधव स्वरूप वत्स का जो है 2700 बीसी से 2500 बीसी के बीच में था। सीजे गैड इसने जो कार्यकाल बताया था 2350 बीसी से 1700 बीसी। मार्टिमर व्हीलर जो है बताया था 2500 बीसी से 1700 बीसी के बीच। फेयर सर्विस जो है 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में इसका समय निर्धारित किया था। अब यहाँ देखना है सर्वाधिक मान्य काल। सर्वाधिक मान्य काल जो था
2500 BC से 1900 BC के बीच में आना जाता है। ठीक है, तो सभी का सोच जो है अलग अलग था, निर्धारित समय सभी लोग अपना अपना अलग अलग दिए हुए थे, तो इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, आइए यहाँ से आते हैं कार्बन 14 C14 कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन विधि। ठीक है, इसका समय 2300 BC से 1700 BC, एल्यूसेंट में जो है 1750 भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान में उसी को ऑलमोस्ट में रख लेना है। इतिहास के दृष्टिकोण से इसे आद ऐतिहासिक में रखा जाता है, जिसको प्रो हिस्टोरिकल एज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त हुआ है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आद ऐतिहासिक जो है इसको जो है लिखा तो था लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, आगे है धातु के दृष्टिकोण से इसे कांस्य युग सभ्यता में रखा गया है, क्योंकि इस काल में तांबा और टीन के मिश्रण से बने कांसा का प्रयोग बृहद स्तर पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आता है कि हड़प्पा काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का। इस बार जो है दरोगा में पूछे हुए था क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया था। ऐसे तो पहले के समय में औजार के रूप में इसे जैसे किसी कोई भी चीज़ करना है तो पत्थर को ढेला बनाकर किसी चीज़ को अटैक करता था उसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले यूज जो किया वह कुल्हाड़ी को। ठीक है, कुल्हाड़ी को सबसे पहले अनाज के रूप में जो है किसका यूज किया तो गेहूँ और उसके बाद जौ। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। हड़प्पा की खोज पहली बार 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने किया था। अब बताइए, हड़प्पा की खोज सबसे पहली बार 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में। मोहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। ठीक है, अब देखिए एक वृषभ और दूसरा कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा डाउट होगा, हड़प्पा की खोज पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने किया। अब वही बात है, यहाँ हड़प्पा है, यहाँ हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका विस्तार वर्तमान समय के 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। ठीक है, इसका जो है कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है, और इस संस्कृति का उदय भी जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ही हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान के क्षेत्र कौन कौन से में एरिया में है ये, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ पर भारत में आ जाइए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ये आपको देखने के लिए हड़प्पा सभ्यता मिलता है। अफगानिस्तान में जो है मुंडीगाक और सुरतोगोई की जगह पर जो है ये हड़प्पा सभ्यता देखने के लिए मिलता है। चलिए अब इसका चौहद्दी बता दिया जाए। भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो है मांडा है। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा नदी। ठीक है, मांडा जो है जगह का नाम है, जम्मू कश्मीर में है। नदी कौन सा है, तो चिनाब नदी। वही पश्चिमोत्तर में जो क्या है, कौन सा स्थल है, तो
सुतकांगेन डोर यह बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? दास्क नदी के तट पर। वही पूर्वी में आलमगीर पुल, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है और नदी जो है हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। वही दक्षिण में जो है दाइमाबाद, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। नदी जो है कौन है? तब प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। हड़प्पा सभ्यता की आकार कैसी है? तो त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है। क्षेत्रफल इसका कितना है हड़प्पा सभ्यता का? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान के पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। ठीक है। तीसरी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता में नीचे आ जाते हैं। अब तक इस महादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है। इसमें केवल 6 स्थल सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाया गया है, जिसे नगर की संख्या भी दी गई जो निम्न है। ठीक है। कौन कौन है तो देख लीजिए। पहले हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज कब हुआ था ये देख लीजिए, और बताए भी थे आपको। यह पाकिस्तान में पंजाब के प्रांत में मदगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर इस किनारे स्थित है। ठीक है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। कहाँ? था मोंटगोमरी जिला। ठीक है। रावी नदी के तट पर। आइए मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों यानी प्रेतों का टीला होता है। ऐसे मृतकों का टीला ही ऑप्शन में देता है, देख लीजिएगा। यहाँ से बड़े पैमाने पर नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिले में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य राखलदास बनर्जी के संरक्षण में 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नोट में देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे। ये दोनों नगर एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और दोनों आपस में सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ था। पिगॉट नामक विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के संयुक्त राजधानी की संज्ञा दिया। एक मिनट। अब यहाँ देख लीजिए चनहुद्रो, यह प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य मैके और तथा एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया है। वही लोथल, यह भारत के गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य रंगनाथ राव के संरक्षण में हुआ था। रंगनाथ राव के संरक्षण में हुआ था। कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रेग या की चूड़िया होता है, काली रेग की चूड़िया। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष, बीबीलाल तथा बीके थापा के नेतृत्व में हुआ था। बनावली, यह हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। फिर विश्व के स्तर पर कहा जाए तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, जो हरियाणा में गंगा नदी पर है स्थित। कौन? राखी गढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में गंगा नदी के तट पर है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। गुजरात से मिले हैं कौन कौन? तो लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटदा, धौलावीरा।
ठीक है, ध्यान में रख लेना है। जिस पूछ रहा है लोथल कहाँ पर है, इससे तो भुक चुका जाता है आदमी। लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटदा, धौलावीरा। हड़प्पा को प्रारूप स्थल कहा जाता है क्योंकि यहीं से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को आधार मानकर अन्य स्थलों को हड़प्पा कालीन होने की संज्ञा दी जाती है। प्राक हड़प्पीय या हड़प्पा पूर्व कहाँ पर पड़ता है, तो कालीबंगा, बनावली। ठीक है, इसको कहा जाता है उन्नत हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सूतकांगेडोर, सुरकोटदा। ठीक है, ये उन्नत हड़प्पा संस्कृति में आता है, मतलब डेवलप है। उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा में कौन आता है, रंगपुर और रोजदी। ठीक है, नोट, धौलावीरा और राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। ठीक है, धौलावीरा और राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति तीनों अवस्थाएं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली है। नगर योजना प्रणाली है। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण काफी योजनाबद्ध तरीका से होता है। पहला पश्चिमी भाग जो सामान्यतः ऊंचा होता था, इसमें राज महाराज तथा शासक वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा पूर्वी भाग से जो नीचा होता था, उसमें आम जनता निवास करती थी। सामान्यतः पूर्वी और पश्चिमी भागों के अलग अलग किलाबंदी होता था। हालांकि कालीबंगा से दोनों के एक ही किलाबंदी का विवरण मिल है। धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगरों का प्रमाण मिला है। कौन कौन है, तो राजप्रसाद वाला क्षेत्र राजा, मध्यवर्ती नगर वाला व्यापारी वर्ग, निचला नगर वाला आम जनता। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर पक्की ईंट से निर्मित होता था। ठीक है, मकान या घर पक्की ईंटों से बना होता था या और नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा काल में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ती थी, जिससे पूरा नगर चौकोर अर्थात चीयर्स बोर्ड की भांति दिखाई पड़ता था। सड़कें तीन प्रकार की पाई गई है। सबसे चौड़ी सड़क सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो को देखने के लिए मिलता है। यह 33 फीट चौड़ी, जिसे राजपथ की संज्ञा दी जाती है। अब आइए मध्यम चौड़ी सड़क। तीसरा, गली वाली पतली सड़क। सड़कों का निर्माण कच्ची ईंट या मिट्टी की सहायता से होता है। सड़कों का निर्माण कच्ची ईंट या मिट्टी की सहायता से होता है। ठीक है, भवन, सड़कों के किनारे सुनियोजित तरीका से भवनों का निर्माण होता था। सामान्यतः एक मंजिले भवन बनते थे। हालांकि मोहनजोदड़ो से 2 मंजिले तथा 30 कमरे वाले भवन प्राप्त हुए हैं, जिसे सभा भवन या कॉलेज भवन की संज्ञा दी गई है। इस काल में भवन की जुड़ाई इंग्लिश बोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति के आधार पर होता था। भवन की दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर गली की ओर खुलती थी, यानी पीछे की ओर खुलती थी। ठीक है, प्रायः सफाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंध किया जाता है। अपवाद स्वरूप लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था, मतलब आगे की ओर खुलता था, बाकी सबका पीछे। तो लोथल कहाँ है, भोगवा नदी की तट पर है। ठीक है, इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार या धान्यगार या कोठागार है, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है। इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानगार है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा,
जो भारत के हर धर्म में आवश्यक रहा है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त होता है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा, सुरकोटदा, ये सब कहाँ हैं? तो आपको गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा हो गया, गुजरात हो गया, लोथल हो गया, ठीक है, ये सब गुजरात में पड़ता है। और राखी गढ़ी वही कहेगा तो कहाँ? तो हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। इस हड़प्पा के निर्माताओं के निर्धारण और महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु हड़प्पा में 4 प्रजातियों के लोग निवास करती थी। 1 में भूमध्य सागरीय, 2 में प्रोटो ऑस्ट्रेलायर, 3 में अल्पाइन, 4 में मंगोलाइड, ठीक है। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। सबसे प्रिय देवता आदि शिव या शिव थे। सबसे प्रिय पशु एक श्रृंगी बैल, जो बसाहा बैल के नाम से जाना जाता था। सबसे आदरणीय पक्षी फाख्ता, क्या? फाख्ता, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे आदरणीय वृक्ष क्या हो जाएगा? पीपल। इसको ध्यान में रख लेना है। एक बार फिर से हम बोल देते हैं। सबसे ज़्यादा भू तो मध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। सबसे प्रिय देवता हड़प्पा सभ्यता में तो शिव या आदि शिव। सबसे प्रिय पशु तो एक श्रृंगी बैल या बसाहा बैल। सबसे आदरणीय पक्षी फाख्ता। सबसे आदरणीय वृक्ष तो पीपल। सबसे आदरणीय नदी तो सिंधु नदी, ठीक है। आइए, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे, ठीक है। भारत में पहला मूर्ति पूजा का प्रमाण हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा किया करते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का लोकप्रिय देवता शिव थे, जो शिव की पूजा 2 रूपों में करते थे। पहला शिवलिंग की पूजा, जिसका सर्वाधिक प्रचलन था। लिंग पूजा की शुरुआत हड़प्पा काल में हुआ है। दूसरा शिव के मानव रूप की पूजा, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से एक शिल पर ध्यान की मुद्रा में एक योगी की सिर का 3 सिंह है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांवों पर 2 हिरण है। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया गया है। देखिए कितना अच्छा ये इससे क्वेश्चन बनता है, इसको देखना है ध्यान से। हड़प्पा कालीन मानव देविया की पूजा भी 2 रूपों में करती थी। पहला देवी के योनि रूप की पूजा और दूसरा मानव स्वरूप में पूजा होता था, ठीक है। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। एक मूर्तिकला में गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से हो रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी को देवी आइसिस की पूजा करते थे। हड़प्पा और मिस्र की सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा और मिस्र की सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता को से मूर्ति के प्रमाण मिले हैं, परंतु मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन इसी के समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण
किया जाता था। हड़प्पावासी प्रकृति पूजा में ही विश्वास रखते थे। हड़प्पावासी सूर्य की पूजा भी करते थे। लोथल के उत्खनन से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है, जो सूर्य का प्रतीक है, हड़प्पावासी पशु, पक्षी, नदी, झरना, पेड़, पौधा, जीव जंतु आदि सभी की पूजा किया करते थे। ठीक है। हड़प्पा काल के लोगों का सबसे प्रिय पशु एक सींग वाला जानवर यानी यूनिकॉर्न, जो गैंडा हो सकता है, या बसहा बैल था। ठीक है। उसके बाद महत्व का कुबर वाला सांड है। हड़प्पावासी यज्ञ प्रथा से भी परिचित थे। विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा यज्ञ किए जाते थे। कालीबंगा, लोथल एवं वनमाली से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पावासी यज्ञ के अवसर पर पशुओं की आहुति भी देते थे, इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हड़प्पावासी यह लौकिक इस जीवन काल में, इसका मतलब यही होता है, परलौकिक यानी मृत्यु के बाद दोनों जीवन में आस्था रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से बड़ी तादाद में ताबीज मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। ठीक है। आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा काल में एक संपन्न कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधा तथा व्यापार वाणिज्य का विवरण मिलता है। कृषि में आइए। हड़प्पा काल में कृषि व्यवस्था विकसित अवस्था में था। इस समय अधिशेष उत्पादन का विवरण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल, सरसों आदि फसलों से अवगत थे। ठीक है। गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल, सरसों आदि फसलों से अवगत थे। कपास। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ है, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है, सिंडन। ठीक है। जौ। इस सभ्यता के लोग दो किस्म के जौ उगाते थे। बढ़िया या उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण बनावली से मिला है। बनावली से। चावल। चावल का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा से अनाज के बड़े बड़े कोठारों का प्रमाण मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसानों से राजस्व लिया जाता था। हड़प्पावासी दो फसल एक साथ उगाने की कला से परिचित थे। इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। ठीक है। कालीबंगा क्या होता है? काली रंग की चूड़िया, अर्थ। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में, जहाँ एक समय एक ही खेत में चना और सरसों को उपजाने का विवरण भी मिलता है। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। बनावली से हल का प्रमाण मिला है। हल में तांबा, पीतल, लकड़ी, पत्थर आदि के फाल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। हड़प्पावासी रागी यानी मरुआ से परिचित नहीं थे। पशुपालन। कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर पालते थे। जो लोग कुत्ता और बिल्ली को बिल्ली भी पालते थे, इन दोनों के पैर का निशान मिले हैं। वे गधे और ऊंट भी रखते थे। शायद इसे ढोने के काम में प्रयोग किया जाता है। हड़प्पाई लोगों को हाथी और गैंडे का भी ज्ञान था। खास तौर पर गुजरात में बसे लोग हाथी पालते थे। घोड़ा। गुजरात के सुरकोटदा घोड़ा की हड्डी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और लोथल से घोड़े की मिट्टी की बनी हुई और आग में पकी हुई मिट्टी प्राप्त हुआ है।
जिसे टेराकोटा कहा जाता है। उद्योग धंधा। हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे का प्रचलन था, जिसे मृत्यु भांड उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, धातु उद्योग आदि से हड़प्पावासी परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से दो प्रकार के मृत्यु भांड प्राप्त हुए हैं, गेरुआ का रंग मृत्यु भांड और लाल एवं काले रंग का मृत्यु भांड। ठीक है, अब आगे आता है लोथल। तो लोथल से एक चित्रित मृत्यु भांड मिला है, जिस पर कौआ और लोमड़ी का चित्र बनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र की कहानी से हड़प्पावासी परिचित थे। चलिए, हड़प्पा काल में वस्त्र निर्माण उद्योग का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पावासी वस्त्र की सिलाई, रंगाई, छपाई आदि कला से भी परिचित थे। इनका प्रमाण धौलावीरा से मिला है। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। हड़प्पा में लोहा का प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ या माना जाता है। ठीक है, वर्तमान के समय में लोहा का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में देखने को मिला है। व्यापार। हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इस काल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार का प्रचलन था। हड़प्पा काल में सर्वाधिक विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक क्षेत्र में दिलमुन तथा माकन मध्यस्थता करता था। दिलमुन की पहचान आज की फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से की गई है, जबकि माकन की पहचान मकरान तट से की गई है। हड़प्पा कालीन सबसे विकसित बंदरगाह के रूप में लोथल का विवरण मिलता है। हड़प्पा काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। लेन देन में मुहर का प्रयोग होता था, जो सिलखड़ी की बनी हुई थी। सिलखड़ी कथी का? सिलखड़ी जो है मोहर के लिए सिलखड़ी की बनी होती थी मोहर। ठीक है, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से नृत्य करते ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो भ्रष्ट मोम तकनीक से बनी हुई है। हड़प्पावासी मापतौल आदि कला से भी परिचित थे। इस गिनती में 16 एवं उसके गुणजों का प्रयोग होता था, जो दशमलव प्रणाली की सूचक है। लोथल से तराजू का पल्ला, जबकि मोहनजोदड़ो से बाट की प्राप्ति हुई है। आयातित वस्तु और प्रदेश। तांबा का कहाँ सबसे उत्पादन होता था अधिक उस समय, या व्यापार का काम होता था? तो तांबा का जो है खेतरी बलूचिस्तान में पड़ता है। चांदी अफगानिस्तान ईरान में, टीन अफगानिस्तान में, सोना अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक, गोमेद सौराष्ट्र में, लाजवर्द मेसोपोटामिया, सीसा ईरान में। इसको ध्यान में रख लेना, ये मिलान टाइप का इसमें जो है आपको एग्जाम में देता है। राजनीतिक जीवन। हड़प्पा काल में स्पष्ट तौर पर किसी राजनीतिक संगठन का आभास नहीं हुआ था। इस काल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक एवं जनतंत्रात्मक थी। इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद हैं। इसी बीच व्हीलर नामक विद्वान ने यह कहा कि हड़प्पा काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली न होकर जनतंत्रात्मक प्रणाली हुआ करता था। अधिकतर विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा काल में व्यापारी या वाणिक वर्ग सबसे अधिक शक्तिशाली था, जिस कारण इस काल में शासन व्यवस्था
वाणिक वर्गों में के हाथ में हुआ करता था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उनमें धर्म की महत्ता थी। सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो साक्ष्य मिले हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में संभवतः मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था, क्योंकि उत्खनन से बड़े पैमाने पर महिलाएं की मूर्ति मिली है। हड़प्पा काल के समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे। 1 में पुरोहित, 2 में योद्धा, 3 में व्यापारी और 4 में श्रमिक। कौन कौन? पुरोहित यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। लोथल से मछली पकड़ने का कांटा, कालीबंगा से पशुओं की कटी हुई हड्डी का साक्ष्य मिला है। हड़प्पावासी सजा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। हड़प्पा से तांबे का दर्पण, काजल लगाने की सलाई और चनहुदरों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। एकदम इम्पोर्टेंट है सब। लोथल से शतरंज के साक्ष्य मिले हैं, जबकि हड़प्पा और एवं मोहनजोदड़ो से पासे के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा काल में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के 3 विधियों का प्रचलन था। पूर्ण समाधिकरण। इसके तहत संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। यह विधि सबसे अधिक प्रचलित थी। आंशिक समाधिकरण। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। दाह संस्कार क्या है देखिए। हड़प्पा के उत्खनन से एक अनोखी कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। इसे RH-37 कब्रिस्तान नाम दिया गया है। लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से एक कब्र के भीतर मानव शरीर के साथ कुत्ता का शरीर साक्ष्य मिला है। अब देखिए यहाँ पर विद्वान और पतन के कारण सभी विद्वान अलग अलग उनका विचार है। देखिए क्या कहा गया था। गार्डन या चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार बाह्य एवं आर्यों के आगमन से जो है हड़प्पा का पतन हुआ था। जॉन मार्शल एवं अर्नेस्ट मैके या SR राव ने यह बताया था कि बाढ़ के कारण हड़प्पा का पतन हुआ था। ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन बताया था। MR सानी ने भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावना का कारण बताया था। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता का कारण बताया था। KUR कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा या मलेरिया महामारी के कारण बताया था कि हड़प्पा का पतन हो गया। सभी विद्वानों का अलग अलग विचार था। इसमें अब सर्वाधिक मान्य मत जो है बाढ़ को बताया गया, यानी कि सर्वाधिक जो लोग बताया था बाढ़ के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। हाल ही में हुए पतन और उत्खनन से IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला है। इस प्रमाण के आधार पर कहा जा रहा है कि इस सभ्यता के पतन का अहम कारण जलवायु परिवर्तन को माना गया है। समाधान पेटिका RH-37 कब्रिस्तान संघ का बना बैल, पीतल की गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ साक्ष्य, तांबे का पैमाना इत्यादि मिले हैं। मोहनजोदड़ो बृहत स्नागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के दिए के साथ गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कंबकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य।
आदि मिले हैं। ठीक है। चनहुद्रो, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, मेकअप का सामान, 4 पहियों वाली गाड़ी, मन के बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, गुड़िया, शीशा आदि जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा, आयताकार, 7 अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत का साक्ष, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा सूती कपड़ों की छाप, मानिक एवं मन के बेलनाकार मोहरे मिट्टी के खिलौना तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि मिले हैं कालीबंगा से। लोथल, बंदरगाह, धान या चावल और बाजरे का साक्ष, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनका, उद्योग के साक्ष, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि लोथल से मिले हैं। सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियाँ, विशेष प्रकार के कब्रगाह सुरकोटदा से मिले हैं। बनावली, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बनाग आदि चीज मिले हैं। चलिए ये इसको इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर चर्चा किए थे। यह पंजाब प्रांत में पड़ता है। इसकी खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। इसकी खोज कब हुआ था? तो 1921 में। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंध प्रांत में पड़ता है। और खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। इसकी खोज हुआ था 1922 में। चनहुद्रो, चनहुद्रो जो है यह भी सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में पड़ता है। गोपाल मजुमदार ने खोज किया था। कालीबंगा गंगा नदी के तट पर है, राजस्थान में पड़ता है। अमलानंद घोष, बीबीलाल, बीके थापर, इन तीनों ने मिलकर इसकी खोज किया था। कोटदीजी, कोटदीजी जो है सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंध प्रांत में ही पड़ता है। इसकी खोजकर्ता जो है फजल अहमद खान। फजल अहमद खान। सुतकांगेडोर, यह जो है दास नदी के तट पर है, बलूचिस्तान में पड़ता है। ऑरेनस्टाइन ने किया था। रंगपुर, रंगपुर जो है यह भादर या मादर नदी के तट पर है। यह गुजरात में पड़ता है। इसका खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। र से रंगपुर, र से रंगनाथ राव। धौलावीरा, धौलावीरा जो है लूनी नदी के तट पर है। यह गुजरात में पड़ता है। RS बिष्ट और JP जोशी के नेतृत्व में किया गया था खोज। रोपर, रोपर जो है सतलज नदी के तट पर है। यह पंजाब में पड़ता है। यगदर शर्मा के द्वारा किया गया था। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो है घंगा नदी के तट पर है। यह हरियाणा में पड़ता है। खोजकर्ता कौन है? सूरज भान। आलमगीरपुर, यह हिन्ना नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यगदर शर्मा के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा लिपि का पहला नमूना या प्रमाण 1853 में पता चला, लेकिन यह 1923 में प्रकाश में आया। हड़प्पा लिपि का मूल्य चिन्ह जो है 64 है और अक्षर जो है 200 से 400 के बीच में दिखाई देता है। हड़प्पा लिपि का नामकरण विद्वानों के द्वारा किया गया। उन्होंने इसका नाम पिक्टोग्राफ या चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक था। हड़प्पाई लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण सबसे ज़्यादा चित्र, यू आकार तथा मछली के चित्र देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिर से परिचित नहीं थे, ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का पता धौलावीरा से लगा है। स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनन स्थल रोपर है। यह वर्तमान भारत के पंजाब प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का भाग भी माना जाता है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का भाग भी माना जाता है। पुजारी के प्रस्तर का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए धन्यवाद। ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, हड़प्पा सभ्यता। फिर अगले दिन जो है वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।